मैंने 365 दिन खुद पर काम किया, ना मोटिवेशन के भरोसे, ना मूड के। और आज मैं तुम्हें सच बताने वाला हूं कि क्या एक साल में लाइफ सच में बदलती है या ये सिर्फ इंटरनेट का इल्यूजन है। क्योंकि सच कहूं तो एक समय पर मैं भी वही था, वीडियोस देखता था, मोटिवेट होता था, अगले दिन प्लान बनाता था और कुछ ही दिनों में सब छोड़ देता था। मुझे लगता था प्रॉब्लम बाहर है, टाइम नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सही मौका नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, मेरी हैबिट्स और मेरे माइंडसेट में थी। मैं चेंज चाहता था, लेकिन उस लेवल की कंसिस्टेंसी देने के लिए तैयार नहीं था जो चेंज के लिए जरूरी होती है। जब मैंने डे 1 शुरू किया, उस दिन कुछ भी स्पेशल नहीं था। बस एक सिंपल डिसीजन था कि अब एक्सक्यूजेस कम और एक्शन ज्यादा। लेकिन शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। पहले 30 दिन मेरे लिए सबसे टफ थे। हर सुबह अलार्म बजता था और मैं स्नूज कर देता था। काम शुरू करता तो 10-15 मिनट में ही ध्यान भटक जाता, फोन हाथ में आ जाता और फिर गिल्ट शुरू हो जाता। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह थी कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई विजिबल रिजल्ट नहीं दिख रहा था। ना बॉडी में चेंज, ना लाइफ में कोई बड़ा फर्क। और यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन सच ये है कि शुरुआत में रिजल्ट नहीं, रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि तुम अपनी पुरानी आदतों से लड़ रहे होते हो। 30 से 90 दिनों के बीच चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। मैं अभी भी परफेक्ट नहीं था, कई बार रूटीन टूट जाता था, लेकिन अब मैं जल्दी गिव अप नहीं करता था। अगर एक दिन मिस हो जाता तो मैं अगले दिन फिर से शुरू कर देता। यही छोटी सी चीज बड़ा डिफरेंस बनाती है। धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे सिस्टम्स बनाए, जैसे फिक्स टाइम पर काम करना, सोशल मीडिया लिमिट करना और डेली मिनिमम टारगेट्स रखना। अब मोटिवेशन की जरूरत कम होने लगी, क्योंकि हैबिट्स बनने लगी थीं। मेरा फोकस थोड़ा इंप्रूव हुआ, डिस्ट्रैक्शंस थोड़े कम हुए और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे अपने एक्शंस पर कंट्रोल फील होने लगा। 90 दिनों के बाद पहली बार लगा कि हाँ, कुछ चेंज हो रहा है। ये कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन डिफरेंसेस रियल थे। लोग नोटिस करने लगे, तू अलग लग रहा है, क्या कर रहा है आजकल। और ये छोटी बातें बहुत पावरफुल होती है। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, लेकिन ये फेक कॉन्फिडेंस नहीं था। ये वो कॉन्फिडेंस था जो रोज खुद से किए हुए प्रोमिसेस निभाने से आता है। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं ये करूंगा और फिर सच में करते हो, तो तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है और यही सेल्फ ट्रस्ट तुम्हें आगे पुश करता है। 6 महीने के आसपास गेम बदलने लगा। अब डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लग रहा था, वो हैबिट बन चुका था। वर्कआउट रूटीन का हिस्सा बन गया था, लर्निंग डेली लाइफ में शामिल हो गई थी और डिस्ट्रैक्शंस पर काफी कंट्रोल आ चुका था। मैंने इस टाइम में नई स्किल सीखी, अपनी बॉडी इंप्रूव की और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने माइंडसेट को बदलना शुरू किया। पहले मैं एक्सक्यूजेस ढूंढता था, अब सॉल्यूशंस ढूंढने लगा। पहले मैं डिले करता था, अब एक्शन लेने लगा। ये बदलाव छोटे लगते हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। जब 365 दिन पूरे हुए तो कोई सडन मैजिक नहीं हुआ, लेकिन एक चीज क्लियर थी, मैं वो इंसान नहीं रहा जो एक साल पहले था। मेरी सोच अलग थी, मेरी हैबिट्स अलग थीं और सबसे बड़ी बात, मुझे खुद पर भरोसा हो गया था। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ है, ये जर्नी परफेक्ट नहीं थी। कई दिन ऐसे थे जब मैं गिरा, जब मैंने रूटीन ब्रेक किया, जब डाउट आया कि क्या ये सब वर्थ है। लेकिन फर्क ये था कि मैंने उन दिनों को एंड नहीं बनने दिया, मैंने उन्हें पॉज बनने दिया। मैं हर बार वापस उठा और यही कंसिस्टेंसी का असली मतलब है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक साल में लाइफ बदल सकती है या नहीं, तो आंसर सिंपल है, हाँ, बदल सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम उन 365 दिनों में क्या करते हो। अगर तुम वही हैबिट्स रिपीट करते रहे, वही एक्सक्यूजेस देते रहे, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुमने डेली छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर फोकस किया, डिसिप्लिन को प्रायोरिटी दी और खुद के साथ ऑनेस्ट रहे, तो एक साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अब सवाल ये नहीं है कि ये पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। क्या तुम बिना रिजल्ट के भी काम कर सकते हो? क्या तुम बोरिंग डेज में भी कंसिस्टेंट रह सकते हो? क्योंकि अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। टाइम वैसे भी गुजरने वाला है, फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक साल बाद तुम कौन बनोगे। तो डिसाइड करो, डे 1 कब शुरू कर रहे हो, कल, मंडे या अभी। अगर तुम सच में रेडी हो तो कमेंट में लिखो डे 1। और इस बार सिर्फ लिखना मत, प्रूव भी करना।